इस राक्षस ने एक जादुई भोंपू में जोर से फूंक मारी। तभी आवाज की तरंगों ने एक खास रूप लिया और शंख से निकलकर सीधे एक रेलवे पुल पर जा गिरी। बहुत सारे पत्थर और धूल उड़ने के साथ ही पुल के बीच में एक बड़ा सा छेद हो गया। बेकाबू हो चुकी ट्रेन अब उस टूटे हुए पुल की तरफ बढ़ रही थी। तभी एक आदमी ने फुर्ती से अपनी सुनहरी छड़ी को जमीन में गाड़ दिया। जैसे जैसे छड़ी से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी, उसने घर्षण बढ़ाकर उस भारी भरकम ट्रेन को रोकने की कोशिश की। अपनी ताकत और उस जादुई हथियार के दम पर उसने ट्रेन को बिल्कुल पुल के किनारे पर रोक लिया। फिर रास्ते में खड़े राक्षस को देखकर उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और सीधे उससे मुकाबला करने लगा। मगर किसी ने सोचा भी नहीं था कि इन दो महान शक्तियों के बीच की लड़ाई इतनी कांटे की होगी। दोनों दिव्य हथियार की शक्ति बराबर थी। नीचे गिरने के बाद दोनों ने बिना वक्त गंवाए एक दूसरे के हथियार उठा लिए और फिर से लड़ने को तैयार हो गए। लेकिन राक्षस उस जादुई छड़ी की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सका। लड़के ने कहा, यह केवल अच्छाई के लिए है, तुम्हारे जैसे बुरे लोग इसे नहीं चला सकते। भले ही वह अब एक साधारण लोहे की छड़ थी, फिर भी वह दुश्मन उससे बहुत अच्छा लड़ रहा था। दूसरी तरफ उस जादुई छड़ी के बिना आदमी की ताकत काफी कम हो गई थी। जल्द ही एक गलती हुई और उसे ठोकर मारकर गहरी खाई में फेंक दिया गया। जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी अगले ही पल वहां एक विशाल ईगल प्रकट हुआ। समय पर पहुंचे उस